आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सूबे की बेरहम पुलिस की ताजा तस्वीर श्रावस्ती में देखने को मिली। यहाँ योगी सरकार की सख्ती के बावजूद भी पुलिसकर्मी वर्दी के नशे में धुत होकर इंसानियत तक भूल गए और एक पिकअप चालक को उन्होंने बीच बाजार चंद रुपयों की खातिर जमकर पीटा, जिसमें चालक लहूलुहान हो गया। तो वहीं पिकअप चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दरोगा और सिपाही को चेकिंग में कागजात पूरे होने के बावजूद भी 1000 रुपए का चढ़ावा नहीं चढ़ाया। तो घटना के बाद लोगों का यहाँ मजमा लग गया, जिसमें आलाधिकारियों ने अब कार्रवाई की बात को कहा है। उस दौरान लवला की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई, जिसको रोकने का प्रयास किया गया और रोका गया। ड्राइवर के साथ हाथापाई हुई चेकिंग के दौरान, जिसमें ड्राइवर को चोट लगी। बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट की गई। ड्राइवर से इस संबंध में तहरीर ले ली गई, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। मिर्जापुर के सरकारी स्कूल रात के अंधेरे में डांस बार बन गए और यहाँ शुरू हो गया रास रंग का आयोजन। यहाँ भोजपुरी गीतों पर जहाँ लड़कियों ने जमकर ठुमके लगाए तो अब वीडियो वायरल हो गया। बताते हैं कि आयोजन गांव में प्रधानों का था, जो रक्षाबंधन पर आयोजित किया गया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक प्रधानों ने शिरकत की थी। तो अब वीडियो वायरल होने के बाद BSA ने कार्रवाई की बात को कहा है। जब विद्यालय खुला है और अध्यापक घर से लौट के आए हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ गंदगी फैली हुई थी। क्योंकि हमारे उन विद्यालयों पे सफाई कर्मी नहीं आता है, तो हमारे अध्यापक ही खुद ही उस गंदगी को साफ किए हैं। उनको बाद में ये पता चला है कि ग्राम प्रधान द्वारा वहाँ पे ये डांस का प्रोग्राम आयोजित कराया गया था और वहाँ पे इस तरह की दुर्व्यवस्था और गंदगी फैलाई गई थी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैंने इसकी कंप्लीट रिपोर्ट मंगवाई हुई है टीचरों से कि इसकी आप हमें लिख के दीजिए। मैं इसको प्रशासन को इसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल मॉडल से खेती करवाने की बात को कहा। तो वहीं उन्होंने बांदा DM को स्प्रिंकलर खरीद कार्य योजना बताते हुए कृषि, उद्यान और सिंचाई तीनों विभागों को मिलकर काम करने की बात कही। इसी के साथ प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी की। ड्रिप स्प्रिंकलर योजना को लागू करने के लिए सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और उद्यान विभाग तीनों विभाग मिलकर काम करेंगे और बुंदेलखंड में ये योजना बहुत सफल और फलदायी होगी। सर, क्या किसानों को स्प्रिंकलर जो हैं काफ़ी महंगे आते हैं, मुफ्त में दिए जाएंगे या सब्सिडी गवर्नमेंट देने को? इसलिए कि उनके लगे कि हमारे पैसे से आ रहा है। मान लीजिए कोई 10,000 में लगता, अब वो मात्र 1,000 में लगेगा। अब ऐसे ही बहुत मामूली पैसा लेकर किसान से इस योजना को लाभ उनको दिया जा रहा है, ताकि वो ये समझें कि हम अपने पैसे से इसको लगाते हैं। बांदा के जोराही में नाबालिग लड़की की करंट से मौत हो गई तो पुलिस ने सूचना पर शव को कब्जे में लिया, तो साथ ही मामले की पड़ताल शुरू की। बताते हैं कि रात में सोते समय पंखा लड़की पर गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कुशीनगर के तमकुही राज ब्लॉक में पगरा प्रसादगिरी गांव में लोगों की जागरूकता की वजह से गांव आज ODF प्लस गांव बन गया है, जिसमें DM ने स्वच्छता का संदेश लेकर इसका संकल्प लिया था। तो वहीं गांव में 325 परिवार रहते हैं, जिसमें 170 परिवारों ने शौचालय का निर्माण कराया था। कुशीनगर के तरिया सुजान में पुलिस ने नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। तो वहीं पुलिस ने यहाँ से छापेमार कार्रवाई कर 4 ब्रांड के रैपर ने सामग्री को बरामद किया। इस दौरान JCB की सहायता से 1500 लीटर स्प्रिट को भी बरामद किया गया। तो अभियुक्त फरार हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों ने इसमें शिरकत की। तो वहीं प्रशासन पर आरोप लगाए कि उनको जनजाति का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आदिवासियों को दिक्कतें आती हैं। तो वहीं आदिवासी समाज के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हमारा ये आंदोलन संविधान को अनुपालन कराने की मांग को लेकर है और यहाँ के तहसीलदारगण संविधान का घोर उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान द्रोही कार्य कर रहे हैं और संविधान का अनुपालन करना इन अधिकारीगण का, DM साहब, SDM साहब, तहसीलदारगण का संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक कर्तव्य नहीं, संवैधानिक दायित्व भी है। और संविधान की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर संविधान द्रोह और SC/ST उत्पीड़न एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमारा ये मांग है कि भारतीय संविधान का अनुपालन करो, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का अनुपालन करो।
बलिया में रागनी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान के बेटे व उसके सहयोगी को हिरासत में लिया। तो वहीं सरेहा में सत्या को मनचलों ने छेड़खानी की वारदात के चलते अंजाम दिया था, जिसमें अभी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। फिरोजाबाद के शुकोबाद के नगला खंगर में 2 पक्षों में रंजिशन विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिसमें घायल को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। तो वहीं मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की, तो वहीं लोगों ने थाने का घेराव भी किया। जौनपुर के चंदबक बाजार में अधेड़ ने पारिवारिक कलह की वजह से खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें घायल को अब उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के मौके पर हसनगंज सभागार में 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों ने प्रदर्शनी का स्टॉल लगाए। बरेली के आंवला में स्वच्छ भारत मिशन के चलते नगर में रैली को निकाला गया, जिसमें प्लास्टिक मुक्त करने की नगर को अपील की गई। तो वहीं दुकानों में प्लास्टिक थैली को वर्जित बताया गया। बरेली के आंवला में झोला छाप डॉक्टर के उपचार के दौरान 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो बताते हैं कि बच्ची को बुखार था, जिसमें दवा खाने के चंद ही घंटों बाद बच्ची की मौत हो गई। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ में नगर पंचायत भटगांव परियोजना कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी की निष्क्रियता के कारण शासन की योजना का लाभ नगर वासियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज दूध के पैकेट भी कचरे के ढेर से बरामद हुए। तो वहीं बच्चों के नाम पर तमाम परियोजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस पर आला अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर खामोश हैं। उमरिया में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज ने रानी दुर्गावती की पूजा की। तो वहीं राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। इसी के साथ गोंड आदिवासी समाज ने हजारों की तादाद में रैली निकालकर एसडीएम को मांग पत्र भी सौंपा। उमरिया में दलित महासभा ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। तो वहीं मांगे पूरी न होने पर चेतावनी भी दी। साथ ही 2018 चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात को कहा गया। तो इसी के साथ दलित समाज के उत्पीड़न को बर्दाश्त न किए जाने की बात को यहाँ कहा गया।